Goal, nation's leading institute. Hello students, I am Deepak Deep going to discuss physical chemistry part of test number 16 of test series for ReNEET 2026 and it was held on 11 June 2026. Let's start with first question of physical chemistry and it is question number 136 on the board. Question number 136 is an aqueous solution of copper sulfate was electrolyzed between platinum electrodes using a current of this much ampere 0.1287 for 500 minutes. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. आपने पढ़ा है कि m जो होता है वो बराबर होता है ZIT के. m Z होता है equivalent mass by Faraday constant या atomic mass by valency into Faraday constant. What is atomic mass of copper? In copper sulfate it is 63.5, valency factor is 2, 96500 and current is given as 0.1287 and time as 500 minute, 500 multiplied by 60. अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर आ जाता है बच्चे 1.27 ग्राम. तो आंसर इसका फोर्थ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर 4. सिंपल क्वेश्चन है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का. क्वेश्चन नंबर 141 देखिए आप बोर्ड पे. कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन. ध्यान दे, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन. डेंसिटी ऑफ KBr इज गिवन लाइक 1.06 मिलीलीटर पर मिलीलीटर और KB दिया हुआ है वाटर का. एटॉमिक मास आपको डिफाइंड है, K और Br का दिया हुआ है. भाई सबसे पहली बात कि आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB पता करना होगा जो I इंटू KB इंटू M है. तो सबसे पहले तो मोलालिटी चाहिए होगा हम लोगों को. तो मोलालिटी निकाला तो M की वैल्यू आ जानी है बच्चे मोलालिटी की जगह पे, या हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं. मोलालिटी आपको पता है मोलारिटी इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलारिटी और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है. तो ये इधर लाके रखते हैं हम लोग. तो डेल्टा TB अगर आप सॉल्व करें तो ये बराबर होगा, जैसा कि आप KBr के बारे में जानते हैं बच्चे, KBr एनालाइज होगा तो 2 आयन देगा. तो इसकी I की वैल्यू 2 हो गई, KB की वैल्यू 0.52 हो गई और मोलालिटी की जगह पे ये वैल्यू रख दी. मोलारिटी है 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.06 माइनस 1 मोलर सॉल्यूशन और इसका मोलर मास अगर इन दोनों को जोड़ लें तो 119 आ जाएगा. अगर आप ये सॉल्व करते हैं बच्चे तो ये वैल्यू जो आती है वो 1.105 के आसपास आ जाती है. तो TB डैश जो होगा हमारा वो TB प्लस डेल्टा TB होगा और ये 373 प्लस 1.105 कर दें तो ये 374.105 आ जाएगा. हम वैसे तो बेस्ट आंसर अगर कहें तो 373.15 में ऐड करना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऑप्शंस अवेलेबल ऐसे कुछ नहीं है. आपको पता है कि जो मैंने 373, मैं हाईलाइट करता हूं इस बात को, ये जो 373 मैंने यूज किया है इट शुड बी 373.15. तो अगर 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन होता तो वो बेस्ट होता, क्योंकि अभी के लिए मुझे 4 में से एक ऑप्शन ऑप्ट करना था. तो 373 0 डिग्री सेल्सियस के लिए लिया. वैसे आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली 373.15 केल्विन होता है. तो चूंकि बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं तो इस बात का हमको ध्यान रखना होगा. एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में ये सब इंपॉर्टेंट होगा. अभी के लिए आंसर क्या कर रहे हैं हम लोग इसका सेकंड, 141 का सेकंड. क्वेश्चन नंबर 141 के बाद 142 देखें आप. फॉर रिएक्शन R goes to P, हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. भाई हाफ लाइफ आपने पढ़ा है कि T हाफ जो होता है
T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर 1 - n होता है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, जहां n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि T½ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब A का पावर 0 है, इसका मतलब 1 - n = 0 कह रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पहचान है। शायद आपको याद ही हो ये बात कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 145 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 145 इज वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस एट 690 Kelvin and 1.40 atm is 9.23 लीटर। व्हाट इज वॉल्यूम? भाई कंबाइंड गैस इक्वेशन का क्वेश्चन है। P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 पढ़ा है आपने जब चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ को आप कंबाइन करते हैं। तो क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, V2 पूछ रहा है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पहला वॉल्यूम दिया है 9.23, प्रेशर दिया है आपका प्रेशर इज गिवन एज 1.40, 9.23 divided by temperature is given as 690 Kelvin. P2 we have 3.20 atmosphere. V2 we have to find out and temperature is 1050. तो V2 आ जाना है बच्चे, ये सारा कुछ इधर ले लिया तो 1050 मल्टीप्लाइड बाई 1.40 इंटू 9.23 डिवाइडेड बाई 690 इंटू 3.20। जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 6.14 लीटर के आसपास आ जाती है। तो आंसर इसका हम लोग को करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर 4th करना चाहिए हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 145 सिंपल है, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। 147 देखें आप बोर्ड पे। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H माइनस डेल्टा U व्हेन 2 मोल्स ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड अंडरगोज कंबशन। भाई बेंजोइक एसिड मतलब C6H5COOH सॉलिड प्लस O2 गैस गोज टू CO2 गैस और प्लस H2O लिक्विड। भाई बैलेंस करते हैं इसको, ये C6 और एक 7 कार्बन है, तो इसको हम लोगों ने बैलेंस करते वक्त मैं नंबर दिखाना चाहता हूं, ये 7 हो जाना है और आपका ये टोटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन है हमारा 5-6, तो ये 3 हो जाना है और ऑक्सीजन हो गया 14 3 17, इधर 2 है तो इधर 15/2 किया। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है फॉर 1 मोल बेंजोइक एसिड। इसको 2 मोल के लिए बैलेंस करें या ऐसा कर लेते हैं कि डेल्टा Ng जो आने वाला है बच्चे फॉर 1 मोल का बैलेंस्ड 7 माइनस 7.5 माइनस 0.5, तो फॉर 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH सॉलिड ये -1 हो जाएगा। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U हमारा बराबर हो जाएगा -RT के, जो डेल्टा H माइनस डेल्टा U बराबर होता है डेल्टा NgRT, तो -1 है। R की वैल्यू दी हुई है कितनी भाई? 8.314 और T की वैल्यू दी हुई है कितनी बच्चे? टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो ये हमारा जूल में वैल्यू आने वाला है, किलो जूल में करेंगे तो 10 का पावर -3 भी करना होगा। अब ये वैल्यू किलो जूल में आएगी, 10 का पावर -3 0.3 हो जाएगा। 0.3 से 8 अगर जाएगा तो 2.4 के आसपास कोई वैल्यू, तो आंसर इज -2.494, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 147 का सेकंड आंसर हो जाएगा। ध्यान रखो बच्चे, 1 मोल के लिए बैलेंस किया था, 1 मोल के लिए भी आप पता कर सकते थे, बाद में पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते वैल्यू को। बेहतर है कि आपने डेल्टा Ng ही 2 मोल के लिए कर दिया। क्वेश्चन नंबर 147 के बाद 150 देखें आप बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 150 इज अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव एंड HX की। भाई X नेगेटिव और HX मिलके एक एसिडिक बफर बनाएगा और एसिडिक बफर के pH का फॉर्मूला आपको पता है, इट विल बी pKa प्लस log X नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HX होगा बच्चे।
अब चूंकि आप बराबर कह रहे हैं तो ये गायब, log 1 की वैल्यू 0, तो pH मस्ट इक्वल टू क्या बच्चे, pK। तो pK है हमारा माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर -8 एंड दिस कम्स आउट टू बी 8। आंसर इज सेकेंड वन, 150 का दूसरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 के बाद 161 देखें आप बोर्ड पे। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज, भाई एक ट्रांजिशन 1 से 3 to 1 दिख रहा है, एक 3 to 2 दिख रहा है और एक 2 to 1 दिख रहा है। आपको पता है कि एनर्जी कंजर्व रहता है, मतलब अगर मैं कहूं E3 to E1, E3 to E1 जो एनर्जी है ये बराबर होगा E3 to E2 और प्लस E2 to E1। ये दो ट्रांजिशन में जितनी एनर्जी होगी ये बराबर होगी, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, यहां माइनस लिख दिया, अगर ये प्लस होता तो ये सही हो जाता। अब ये कह सकते हैं कि H न्यू 3 जो होगा बराबर होगा H न्यू 1 प्लस H न्यू 2 के, मतलब न्यू 3 न्यू 1 प्लस न्यू 2 के बराबर होता, तो ये तो सही ऑप्शन है। और हम ये भी कह सकते थे कि C बाय लैम्डा 3, 1 बाय लैम्डा 3, C कैंसिल कर रहा हूं मैं, 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2 होता, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आंसर बनता है बच्चे थर्ड। लैम्डा का रेसिप्रोकल जोड़ सकते थे आप, लेकिन एनर्जी सीधा सीधा जोड़ सकता है, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सब सीधा सीधा जोड़ सकता है। अभी के लिए आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 163 के बाद 161 के बाद 162 देखें आप। ई नॉट वैल्यू दिया हुआ है हाफ रिएक्शंस का बच्चे, और कह रहा है कि इनमें से सही स्टेटमेंट ढूंढिए, करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। चलिए ढूंढ लेते हैं। पहला, Sn+4 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Pb+4। भाई स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद रिड्यूस हो, मतलब उसका SrP ज्यादा हो। हम देख रहे हैं SrP तो Pb+4 का ज्यादा है Sn+4 से, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। Sn+2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Hg2 पॉजिटिव। चलिए ये चेक कर लेते हैं। ये दोनों एरो उल्टा घुमा लिया बच्चे, क्योंकि अब आप रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात करें तो मैं SOP देखूंगा। SOP अगर इसका बना लिया तो ये -0.15 और ये -0.92 हुआ। दिख रहा है कि SOP ज्यादा है Sn+2 का, तो जिसका SOP ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब Sn+2 रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा तो है, तो आंसर सेकंड तो सही है। बाकी चेक कर लेते हैं। Hg2 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Pb+4। Hg+2 ये वाला इससे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर वही बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका SrP ज्यादा होगा, तो ये Pb+4 ही होगा, Pb+4 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया बच्चे। और Pb+2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Sn+2। फिर ये उल्टा घुमा दीजिए, ये वैल्यू कितनी, -1.45। अभी भी आप देखिए Sn+2 बेहतर है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। हर एक स्टेटमेंट के लिए आपको यह चेक करना होगा जिसका SrP ज्यादा, ध्यान से सुनो, जिसका SrP ज्यादा वो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो SrP ज्यादा मतलब बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और SOP ज्यादा मतलब बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। एकदम इसको लिख लेना चाहिए हमको, ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं तो ध्यान रखना। टेक्निकल क्वेश्चन था, आंसर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 162 के बाद 165 देखें आप। मोलर कंडक्टिविटी NaCl, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का दिया हुआ है बच्चे, और कह रहा है कि HCl का बताइए। भाई आपको पता है कि लैम्डा नॉट HCl और लैम्डा नॉट NaCl का जो डिफरेंस होगा वो H और Na का डिफरेंस होगा, क्योंकि Cl तो कॉमन है, और लैम्डा नॉट ऑफ HAAC माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaAC, ये जो तरीका है बच्चे एसिटेट के लिखने का तरीका है, एसिटिक एसिड के लिखने का तरीका है, तो ये दोनों बराबर होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि HAAC कह के वो एसिटिक एसिड कह रहा है, तो यहां भी डिफरेंस H और Na का है, यहां भी डिफरेंस H और Na का, तो वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा नॉट ऑफ HCl वी हैव टू फाइंड आउट। NaCl की वैल्यू है बच्चे 126.4, ये माइनस का साइन बीच में डाला हमने, और
दूसरे साइड HASC इज 390.5 माइनस 91, तो लैम्डा नॉट ऑफ HCl कम्स आउट टू बी 126.4 प्लस 390.5 माइनस 91। ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 425.9 आ जाती है। तो आंसर करते हैं इसका थर्ड, यूनिट तो वही रह जाएगा जो पहले से था, तो 165 का आंसर थर्ड हो जाएगा बच्चे। एक कोलरॉक्स लॉ का सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार आपके प्रैक्टिस में रहा होगा, ये एसिटिक एसिड का पूछा जाता है जनरली, इसमें इन्होंने HCl का पूछ लिया, क्या फर्क पड़ता है। आप इक्वेट करिए लैम्डा नॉट के डेटा को, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 के बाद 169 देखें आप बोर्ड पे। एक रिएक्शन है A plus 2B goes to 4C, Kp1 is given, C plus D, Kp2 is given। इन दोनों को यूज करके ये लाना है बच्चे। हाफ A कर दिया, मतलब पहले रिएक्शन को तो आधा करना होगा, हम लोग कर लेते हैं। हाफ A plus B goes to 2C हो जाएगा, और जब आप आधा करते हैं तो अब जो Kp हो जाएगा इसका वो रूट ऑफ x हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा। ऐसा ही C प्लस D की बात कर रहा है तो इसको डबल करना होगा, तभी तो C से C कैंसिल होगा और 2D आएगा, तो इसको मैंने लिखा 2C goes to 2D। और अब जो Kp1 Kp2 ये जो आया ये y का स्क्वायर हो गया। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 2C कैंसल्ड बाय क्या बच्चे, 2C, और हमारा नेट एक्सप्रेशन आ जाएगा जो ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, हाफ A प्लस B एंड रिजल्ट इज 2D। तो नेट Kp इज प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, रूट x इंटू वाई का स्क्वायर, एंड रूट x इंटू वाई का स्क्वायर इज ऑप्शन नंबर 3, तो थर्ड आंसर। आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है कि दो इक्विलिब्रियम को अगर ऐड करके तीसरा इक्विलिब्रियम आता हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, रिवर्स करने से रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर n टाइम्स करते हैं तो पावर n बन जाता है, आधा किया तो पावर आधा, डबल किया तो पावर डबल 2 हो जाएगा, तो आंसर थर्ड हो जाता है 169 का। क्वेश्चन नंबर 169 के बाद क्वेश्चन नंबर 172 देखें आप। दो ऑक्साइड है मेटल के, 50% और 40% मेटल है। फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज, भाई फॉर्मूला कैसे पता करते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला पता करने का तरीका आपको पता है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स डिसाइड करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 50% मेटल है, मान लीजिए 50 है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास E है, तो दूसरा 50 है ऑक्सीजन और उसका इक्विवेलेंट मास 8 है, आप 8 लिख लीजिए। और ये रेशियो आ रहा है MO2, मतलब 1:2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि अब बताइए अगर 40% मेटल मतलब 40/E हो जाए और ये 60/8 हो जाए तो ये रेशियो कितना हो जाएगा। मेरा हिसाब से इसको बस डिवाइड कर लेना चाहिए एंड वी हैव आंसर। आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 50/E इंटू 8/50, 8/50, नीचे अगर सिंप्लीफाई करें तो 40/E इंटू 8/60 एंड दैट इज इक्वल टू कितना बच्चे, 1/2, और मैं इसको x कह देता हूं वाट को। तो ये सिंप्लीफाई करना है हमको, 8 से 8 कैंसल आउट हो रहा है, 50 कैंसल आउट हो रहा है और E कैंसल आउट हो रहा है, तो हमारा बच क्या रहा है ये वैल्यू 60/40 और ऊपर की तरफ 2 इज इक्वल टू x, तो x कम्स आउट टू बी 3। तो ये हमारा ये अपोजिट है, 1/x है, ये 1/x की वैल्यू आ गई हमारी। तो x की वैल्यू अगर हम पता करें तो ये 1/3 आ रही है बच्चे, तो 1/3 मतलब MO3 विल बी द फॉर्मूला, सेकंड आंसर। अब बेसिक कॉन्सेप्ट से कि भाई इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे पता करते हैं वैसे ही 2 का रेशियो ले लिया, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो ले लिया, जो आया वो आंसर। तो ये इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 172 के बाद 173 देखें आप। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है कुछ क्वांटम नंबर से, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी चाहिए, घटते हुए क्रम में एनर्जी चाहिए। चलिए 40, आपको पता है कि n+l देखना होता है और n+l सेम हो जाए तो n देखना होता है, n+l 404 314 325 303। तो एक बात तो समझ में आ गई कि 5 सबसे ज्यादा, मतलब थर्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा।
उसके बाद ये दोनों 4 हैं बच्चे, लेकिन यहां n की वैल्यू 4 है और यहां n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब इसके बाद 1 है, इसके बाद हमारा कहीं 2 है और सबसे कम हमारा हो जाएगा 4th। तो ऐसा ऑप्शन है 3124। 3124 इज ऑप्शन नंबर 3। तो 173 का थर्ड आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर क्या होगा एनर्जी का, तो आपको n+l देखना है। n+l ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, n+l कम मतलब एनर्जी कम। और अगर n+l सेम हो जाए तो डिसाइडिंग फैक्टर इज n ओनली, मोर देन मोर विल बी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 173 के बाद 175 देखें आप। The enthalpies of combustion of carbon and carbon monoxide are given। भाई कार्बन जलाने का मतलब C+O2 goes to CO2 and this is -393.5, and according to question CO plus O2, half O2 in fact goes to CO2 and it is given as -283, and question is कि what is C plus half O2 goes to CO का enthalpy change। this is enthalpy of formation of CO। तो भाई ये निकालना है हम लोगों को, और ये दोनों डेटा दिया हुआ है। तो आप देखिए ये रिएक्शन मुझे अगर 1 कहा मैंने और इसको 2 कहा, तो 1 में से अगर 2 घटा दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको समझ में आता है कि पहले में से दूसरा घटाना है, मतलब -393.5 में से -283 इनफैक्ट 283 घटाना है हमने, तो ये वैल्यू -1110.5 हो जानी है बच्चे। तो आंसर इज सेकंड। यूनिट तो किलो जूल ही रह जाएगा, सेम यूनिट में हमने डिफरेंस लिया है। तो सेकंड आंसर 175 का। क्वेश्चन नंबर 175 के बाद 176 देखें आप। 8 moles of gas AB3 attain equilibrium like this। 1 लीटर का कंटेनर है बच्चे, ये ध्यान रखा हमने। लिख लिया इसको। 2AB3 गैसियस फेज रिएक्शन है, सारे गैस में A2 प्लस 3B2, एंड क्वेश्चन इज लाइक कि इनिशियली इट इज 8 मोल, तब ये 0 थे। 8 में से अगर 2x गया होगा तो ये x और ये 3x बना होगा, और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये x की वैल्यू 2 है, तो भाई ये 6 है, ये 2 है, और ये 8 - 2 × 2 इज 4 मोल। तो K निकालना है हम लोगों को। तो K 1 लीटर का कंटेनर है, मतलब मोल ही मोल पर लीटर है बच्चे। तो 2 × 6 का पावर 3 और 4 का पावर 2 सॉल्व किया तो ये वैल्यू 27 आ जाती है। तो आंसर करते हैं 4th। सिंपल है, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने स्टोइकोमेट्री से रिलेट करके लगाया। 8 मोल इनिशियल था और इक्विलिब्रियम पे 1 का किसी का प्रोडक्ट का मोल दे दिया था, तो हम रिलेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 177 है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है mx, mx2, m3x। भाई सबसे पहले तो मैं तीनों सॉल्ट के लिए mx, mx2, m3x के लिए KSP का एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा। KSP mx के लिए s² होगा, mx2 के लिए 4s³ होगा, और m3x के लिए 27 s का पावर 4 हो जाएगा बच्चे। तो अगर मैं यहां से s निकालना चाहूं तो यहां रूट KSP होगा, एंड दैट इज रूट ऑफ KSP इज गिवन 4 × 10 का पावर -8, तो ये 2 × 10 का पावर -4 हो जाएगा। यहां अगर s की बात करें तो ये पहले तो 4 से डिवाइड होगा और क्यूब रूट होगा, मतलब इट विल बी KSP डिवाइडेड बाई 4 और इसका पावर 1/3। KSP की वैल्यू दे रखी है 3.2 × 10 का पावर -14। हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं बच्चे 32 × 10 का पावर -15 डिवाइड बाई 4 और इसका पावर 1/3। 4 से ये 8 बार में जाएगा, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चे 2, 10 का पावर -15, 10 का पावर -5 बन जाएगा। ऐसे ही यहां s निकाला तो ये KSP डिवाइडेड बाई 27 और इसका पावर 1/4 होगा। इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं 27 × 10 का पावर -16 बाई 27 का पावर 1/4। 27 इज कैंसिल्ड बाई 27, तो ये 10 का पावर -16 का पावर 1/4 इज 10 का पावर -4, रेदर 1 × 10 का पावर -4।
भाई ये वैल्यू सबसे बड़ी दिख रही है, उसके बाद ये सबसे कम ये 10 का पावर -5 वाला। तो ऑर्डर इज mx का सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम m3x का और सबसे कम mx2 का, ऐसा आंसर रिपोर्ट करेंगे हम लोग। तो ये ऑप्शन नंबर 4 बनता है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में हमेशा याद रखो कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और सॉलिबिलिटी का एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट सॉल्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट। तो जब तक आप एक्सप्रेशन ना लिखें, कंक्लूजन तक ना पहुंचे। हो सकता है कि कल को ये मुश्किल डेटा भी हो, एग्जाम्स में ऐसा पूछा जा चुका है, कौन पहले प्रेसिपिटेट करता है, कौन बाद में प्रेसिपिटेट करता है। इस तरह क्वेश्चंस के लिए हमेशा सॉलिबिलिटी से देखिए। सॉलिबिलिटी जिसकी ज्यादा वो देर से प्रेसिपिटेट करेगा, सॉलिबिलिटी जिसकी कम वो पहले प्रेसिपिटेट करेगा, लेकिन केएसपी देख के कोई कमेंट नहीं करेंगे। अभी के लिए तो चलिए आसान क्वेश्चन था, इसने डायरेक्ट सॉलिबिलिटी हम लोगों से पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर 177 के बाद 178 देखें आप बोर्ड पे। A system undergoes a process in which delta E is 300 joule while absorbing 400 joule heat। तो भाई आपको डेल्टा E पता है, ये Q प्लस W होता है, डेल्टा E 300 है और Q हमारा 400 है। तो यहां से हमने W निकाल लिया, W इज -100 जूल बच्चे, मतलब एक्सपेंशन का केस है, चेंज इन वॉल्यूम पूछा है। तो चलो हमको क्या चेंज हुआ बताना, साइन इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो W इस 100 जूल को P डेल्टा V से इक्वेट कर दिया। तो 100 इज इक्वल टू प्रेशर 0.5, वॉल्यूम का चेंज चूंकि लीटर में आएगा तो लीटर बार को मैंने 100 जूल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 इज कैंसल्ड बाय 100, तो डेल्टा V कम्स आउट टू बी 0.5, 1 by 0.5 एंड दैट इज 2। तो आंसर किया जाए इसका 2। लीटर में 2 लीटर का बदलाव हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, आप फिजिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं, केमिस्ट्री में भी। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। होप आपने ये पेपर बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।